झोटा है और वो पागल हो गया है। किसान आंदोलन को कभी माओवादी कभी आतंकवादी कहने वाले बीजेपी के नेता लगातार अपने बयानों में लोकतंत्र की मर्यादा को लांघ रहे हैं। यही कारण है कि अब अंबाला से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों की तुलना पागल झोटे से कर डाली। एक बार आपको भी सुनाते हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर कटारिया ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों पर ना तो लाठीचार्ज हो, ना वाटर कैन का प्रयोग हो और ना ही कोई बल प्रयोग हो। तो जब हरियाणा सरकार ने उन पे इस तरीके का वाटर कैनन का, लाठीचार्ज का और इस तरह से अत्याचार किया जब वो जा रहे थे और आंदोलन का हक उन्हें है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक अपने अलग किस्म का विषय है, उसको बरकरार रखना तो भी सरकार का दायित्व है। मान लिया अगर एक झोटा है और वो पागल हो गया है और वो अपने सींग मेरे पेट में घुसेड़ने की तरफ आ रहा है, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो पग उठाऊंगा। मुझे तो भी अपनी जान बचानी है। कटारिया की ओर से दिए गए इस बयान पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों को कभी आतंकवादी तो कभी माओवादी कहने वाले बीजेपी नेता लगातार सार्वजनिक संवाद व लोकतंत्र की मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। अपने हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों की तुलना पागल झोटे से करने वाले अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया जी को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता और मंत्री किसानों के आंदोलन में शामिल लोगों को माओवादी और आतंकवादी कह चुके हैं। ऐसे में हरियाणा से एकमात्र विपक्ष के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार किसानों के हक में उनकी आवाज़ को बुलंद करने में लगे हैं। हल्ला बोल हरियाणा।